अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास सबक है हमारा पाकिस्तान और आलमी अमूर। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान के करीबी हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी ताकत मुल्क है। एटमी ताकत रखते हुए भी पाकिस्तान जो है किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता। हम कभी किसी मुल्क को नहीं कुछ भी कहते, ठीक है। कभी भी हमारी कोशिश नहीं होती किसी को नुकसान पहुंचाने की या फसाद फैलाने की। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि अपने हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे। अब कुछ ममालिक हैं जो हमारे हमसाया हैं और हमने उनसे अपने ताल्लुकात देखने हैं। सबसे पहला हमारा और करीबी हमसाया भारत है, ठीक है। पहला पॉइंट है मुश्तरका तारीख, जियोग्राफिया और सकाफत। पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का पड़ोसी है। चूंकि पाकिस्तान का वजूद बरसगीर और हिंदू पाको हिंद से उभरा। बरसगीर से हैं हम लोग और बरसगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। भारत के साथ पाकिस्तान की तारीख, जियोग्राफिया, सकाफत, बहुत सारे पहलू मुश्तरका हैं। बहुत सी हमारे में मुश्तरका बातें हैं, जैसे कि हमारा जियोग्राफिया, हमारी जमीन कैसी है, उसकी हदूद, सब कुछ, हमारी तारीख और हमारी सकाफत। अभी भी हिंदुओं की बहुत सी रस्में हमें और हमारी बहुत सी रस्में उन्होंने ले ली जब हम बरसगीर में इकट्ठे रहा करते थे। दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद है। सरहद भी हमारी एक है। उसकी जो सरहद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है उसकी लंबाई है 2163 किलोमीटर। 2163 किलोमीटर। अंडरलाइन करो। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माबैन कितनी क्या कहते हैं सरहद की लंबाई है। पहली बात समझ आ गई। दूसरा है पाकिस्तान बैनुल अक़वामी असूल। बैनुल अक़वामी असूल में के तहत देखा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही करीबी होने चाहिए। होने तो हमारे ताल्लुकात करीबी चाहिए, मगर ये मकसद हासिल ना हो किया जा सका। बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त हम चूंकि बरसगीर में इकट्ठे रहते थे, फिर हमसाए हैं, हमारे ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बरसगीर में रह रहे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते थे, तो हमारे दरमियान बहुत से मसले पैदा हो गए थे जिनकी बुनियाद पे दायमी इख्तलाफात हो गए, हमारे दरमियान झगड़े हो गए, इख्तलाफात आ गए। अल्लाह की मदद और पाकिस्तानी कौम और अफवाज के अज़ाइम इस्तकाल ने इस मुल्क को हमेशा इसकी हिफाजत की है। उन्होंने एक तो हम पे अल्लाह का फजल है, क्योंकि उसने कहा था एक ऐसी रियासत बनेगी, ठीक है, ये उसका हुक्म था। फिर पाकिस्तानी कौम हमेशा मुश्किल वक्त आए तो साथ खड़ी होती है। बेशक उनके आपस में जितने भी क्या कहते हैं नाराजगियां या जो भी है, जब भी मुल्क पे मुश्किल टाइम आता है तो मुल्क एक हो जाता है। जैसे जंग का टाइम था, बहुत से लोग एक हो गए। अब सैलाब की बारी है, तब भी बहुत से लोग जो मदद कर सकते हैं या जिनके लिए कुछ मुमकिन है वो मदद कर रहे हैं। और हमारी फौज जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो भी हमेशा हमारे मुल्क की हिफाजत करने में लगी रहती है। दूसरा पॉइंट हमने कर लिया। पहली जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग 1948 को हुई। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही जंग हो गई। पहली लड़ाई हुई कश्मीर के महाज पे लड़ने जाने वाली जंग में पाकिस्तानी अवाम, कबाइलों, मुसल्लह फौज ने निहायत दलेरी से पहली दफा जंग हुई पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। और इसमें क्या हुआ? इसमें मसला क्या था? मसला कश्मीर। कश्मीर हमारा मसला था, उसकी वजह से जंग हुई। अब उस जंग में किसने साथ दिया? पाकिस्तानी कौम ने साथ दिया, कबाइलों ने, जितने भी कबीले थे उन्होंने, और मुसल्लह फौज ने, तमाम अफवाज ने मिलकर, जितनी भी है क्या कहते हैं बहरी, जमीनी, एयरफोर्स, सब फौज, ठीक है, उन्होंने मिलकर दलेरी से भारतीय फौज का सामना किया। ना सिर्फ कामयाबी से मादरे वतन यानी पाकिस्तान का दिफा किया, हिफाजत की, बल्कि भारत के कस्बे से आजाद जम्मू कश्मीर का काबिल जिक्र इलाका भी खाली करा लिया। भारत के पास हमारा आजाद जम्मू कश्मीर का एक इलाका था, हमने उसी टाइम पे ये फतह किया है, ठीक है।
इस जंग में कबायली लश्करों का किरदार खसूसी अहम है। जो कबायली लश्कर थे ना, जो उसके इर्द गिर्द रहते, खासतौर पे बलोचिस्तान वाली साइड पे अभी भी कबीले हैं, तो उस लश्कर का उन्होंने कहा है बड़ा ही अहम किरदार है। श्रीनगर तक जा पहुंचे थे उनकी मदद से, अहमियत का हामिल था जो श्रीनगर तक वो इतना आगे पहुंच गए थे। जंग लड़ते लड़ते हम फतह याब हो गए थे, हमने हासिल कर लिया था कश्मीर, फिर हमें छोड़ना पड़ा। अब जवाहरलाल नेहरू और जंग बंद करवाई गई। भारतीय वजीर आजम, उस टाइम भारत का वजीर आजम कौन था? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने इस्लामी सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर करवाई। सलामती कौंसिल होता है बेटे, जब भी दुनिया में कहीं पे भी कोई फसाद या लड़ाई हो तो सलामती कौंसिल के पास जाया जाता है। उसका काम क्या है? दुनिया में अमन करना, मुल्कों के आपस में सुलह करवाना, ऐसे मसले मसाइल हल करना। तो उस टाइम पे जो वजीर आजम था सलामती कौंसिल के पास गया और उसने कहा कि जवाहरलाल ने करार किया कि वो कश्मीरियों को हक खुददारियत देंगे, कि हम उनका हक उन्हें देंगे। तब ये इन्होंने इस बात का कहा था कि आप जंग ना करें, आप आगे आगे ना आए, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं इलाकों पे कब्जा ना करें, हम कश्मीरियों को उनका हक देंगे। पर ये दावा जो है मगर ये महज वादा ही हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, बस झूठी एक तरह का वादा कर लिया कि हम ये करेंगे, अभी ना करो। फिर 1965 में 6 सितंबर, आपको याद है डिफेंस डे कुछ ही दिनों में आ रहा है, 6 सितंबर 1965 की जंग याद होगी। 6 सितंबर में सुबह 3 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाहौर, कसूर और सियालकोट के महाज में जंग का आगाज हुआ था। पाकिस्तानी फौज ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया था। ठीक है, इसलिए हम 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश की अलहदगी, उसके 6 साल बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिर जंग शुरू हुई। पहली कब हुई? 1948 में, दूसरी कब हुई? 1965 में, अब तीसरी 1971 से दरमियान जंग हुई। और इस जंग में भारत को किसी हद तक मुकामी लोगों की हिमायत हासिल थी। भारत को वहां के जो लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान में चूंकि बांग्लादेशी थे, उन्होंने हिमायत की थी पाकिस्तानियों उनकी, हिंदुओं की। पाकिस्तान अपने एक हिस्से से महरूम हुआ था। तब हमारा मशरिक बंगाल, मशरिक पाकिस्तान जो कि बंगाल था, हमसे बांग्लादेश था, बंगाली थे वहां पे, हमसे ले लिया गया। पाकिस्तान का एक टुकड़ा, एक हिस्सा हमसे अलग किया गया, बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नुमाया हुआ था। कब ये हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर। ऐसी तारीखें याद रखा करो, आगे फ्यूचर में ऐसे बहुत से एमसीक्यूज आते होते हैं। 16 दिसंबर 1971। जंगों के अलावा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दीगर मामलात भी हुई। अब अगला पैराग्राफ पॉइंट है ना खुशगवार ताल्लुकात। जंग के अलावा भी हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं है, हमें बहुत से मसले चल रहे हैं। इब्तदाई अयाम में शुरू में नहरी पानी का मसला आ गया था। फिर क्या हुआ? दिफाई और माली एहसासों की तकसीम। वो जो तकसीम हुई थी, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ आना पड़ा था हमें। रियासतों का इल्हाक, रियासत जैसे ये बहावलपुर, ये सारी रियासतें मिलना चाह रही थी पाकिस्तान के साथ, कश्मीर भी, लेकिन नहीं मिलने दिया गया, उसे खुद उस पर कब्जा कर लिया गया। फिर उसके अलावा भारतीय क़यादत मसला कश्मीर समेत तमाम मसलों को हल करने के लिए कभी भी संजीदा नजर नहीं आई। उसकी एक ही कोशिश है कि हम इसे वापस ले लें, पाकिस्तान के टुकड़े को हम वापस ले लें, बस उन्हें इसी चीज का मसला है। एतमाद की बहाली, अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल करने के लिए कई मामलात पर कई दफा बातचीत हुई है, जिनमें तजारत, बस सर्विस, वफूद के तबादले, वफूद जो हम अपना इंडिया में भेजते हैं और इंडिया अपना पाकिस्तान में, ठीक है, वो तमाम इंफॉर्मेशन एक दूसरे की देता है दूसरे ममालिक को। करतारपुर राहदारी, आपने देखा होगा करतारपुर राहदारी का आइडिया होगा आप सबको, कैसे वो गुरु नानक का जो है उसके लिए रास्ता, उन्होंने कहा था हमें एक रास्ता दे दिया जाए ताकि हमारा ये बड़ा, कहते हैं उनके लिए बड़ी ये अजीम हस्ती है, उनके अकॉर्डिंग
تو وہ ان کے لیے راستہ کھول دیں، وہ اس کی زیارت کر سکے، اسے دیکھ سکے۔ اب ہم نے کھول دیا ہے، اب وہ آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں، بہت سے سکھ آتے ہیں، یہ والا تھا۔ تو ان معاملات میں، سارے معاملات میں بڑی دفعہ نہ کیا ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جو وسائل جنگ پہ صرف کیے جاتے ہیں، دیکھو نا کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو آسانی سے تو نہیں ہو جاتی نا، پیسہ لگتا ہے اس پہ، تو جو پیسہ ہم وہاں پہ خرچ کریں، وسائل وہاں پہ عوام کے مسئلے حل کرنے پہ خرچ کریں۔ دونوں ممالک میں غربت بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، بہت سے مسئلے ہیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تعلقات مضبوط بنیاد پر خوشگوار فضا قائم نہیں ہوگی۔ کشمیر پاکستان کی شہرت، قائد اعظم محمد علی جناح کے بقول انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہرت کشمیر ہے، لہذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھے آج پاک بھارت تعلقات، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا چلا کیا کیا اس میں ہم نے موضوع پڑھے، یہ اس طرح آپ پوائنٹ بنا لیں، آپ کو پوائنٹ کے مطابق یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی، پوائنٹ یاد رہیں گے تو آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل یاد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کل ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔